मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो इंडिया के नामी फिल्म मेकर हैं, मगर आज उनका इंटरव्यू करते हुए मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है। रामू, क्या मुझे खतरा है आपका इंटरव्यू करने में? जैसे आप सोचे। लेकिन आप क्या कहेंगे? सुनने में आ रहा है काफ़ी धमकी वमकी आपको मिल रही है आजकल। जैसे मुझे कोई धमकी नहीं मिला। जब पुलिस ने मुझे बोली थी उनके कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है और बिकॉज ऑफ दैट दे वांटेड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। हाँ, बट ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि अचानक से सिक्योरिटी? उसका डिटेल्स उसने बताया नहीं मुझे। आई एम श्योर दे विल हैव देयर ओन रीजंस फॉर दैट। और मुझे ये भी पता नहीं कि वो सत्या 2 का जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे मैंने जो भी उसका कंटेंट है उससे कनेक्टेड है या नहीं, वो भी मुझे पता नहीं। द पॉइंट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आई डोंट एवर गेट स्केर्ड, तो मेरा नेचर है। और एंड आई ऑल्सो नो कि समवन वांटिंग टू हर्ट मी और वट एवर, आई रियली डोंट नो इफ देयर इज अ रीज़न फॉर दैट। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है, लेकिन कोई दूसरा क्या सोचेगा वो तो मुझे पता नहीं। सत्या 2 की बात करें तो जो रिलीज़ होने वाली थी नहीं हो पाई, पुश हो गई, क्या एग्जैक्टली डिले के रीजंस क्या थे? नहीं, सी इट वाज सम इश्यूज। हमारा स्टाफ और जो पार्टनर का जो स्टाफ के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन और जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन दैट इज़ बीन सॉर्टेड सिंस। वॉट एवर इश्यूज वर इंटरनल इन टर्म्स ऑफ जो भी पिक्चर के जो भी जिस तरह की पब्लिसिटी हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है उसकी तरफ से, एंड प्राइमरली इट वाज मिसकम्युनिकेशन। वो सब सॉर्ट होने के बाद वी आर टुगेदर। ओके, फिल्म पुश हुई तो कहीं ना कहीं आपको भी ये पता है कि कुछ भी होता है फिल्म रिलीज से पहले तो लोग बोलते हैं पब्लिसिटी का एक हिस्सा है। ये भी लोग कह रहे हैं कि पुश हुई, ये भी कहीं ना कहीं लोगों का काम कहना है, जैसे पुराना गाना है, यू नो। सो एवेंचुअली फिल्म बिलोंग्स टू मी, और जिस तरह से क्यों किस वजह से वो फिल्म की भलाई के लिए तो हमने डिसीजन ली है। सत्या की बात करें तो एक भिकू मात्रे, उर्मिला मातोंडकर थी, मनोज बाजपेयी थी। जब आपने सत्या 2 बनाया तो कहीं ना कहीं अपने पुराने एक्टर्स को आपने याद किया? सी, पहली बात है कि सत्या 2 का जो सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल हटके, बिल्कुल अलग है सत्या से। और मैं एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म बनाने को कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ एक ऐसी अंडरवर्ल्ड का आदमी कोई आ गया तो क्या होगा, ये सोच के, तो उससे कुछ लेना देना नहीं। सो आई थिंक दिस इज़ सो कैरेक्टर्स का भी ताल्लुक नहीं। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी थिंकिंग अबाउट कैरेक्टर्स फ्रॉम अर्लियर फिल्म। बट नए एक्टर्स एकदम जो फ्रेशर हैं उनके साथ एक इस तरह की फिल्म बनानी जिसका नाम ऑलरेडी सुपर हिट, आज भी लोग टीवी पर भी आए लोग तो बैठ कर देखते हैं ऐसे फिल्म, तो एक फ्रेश पेयर के साथ, फ्रेश एक्टर्स के साथ बनाना, क्या आपको लगा कि रिस्क हो सकता है बॉक्स ऑफिस पर? पहली बात है कि अगर कोई भी जॉनर फिल्म, मैं समझता हूँ कि रियल न्यू एक्टर्स विल मेक द कैरेक्टर्स लुक वेरी रियल। ये मेरा प्राइमरी पॉइंट है। और बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस फिल्म विद न्यू पीपल। ओके, बट क्या ये फिल्म उर्मिला या मनोज ने देखी है अब तक, या इस बारे में कुछ उनसे बात हुई? कोई भी जो पुराने सत्या का जो भी टीम है उनमें से कहीं कोई नहीं देखी है। ओके, अमिताभ बच्चन आपकी पार्टी में आए थे, उनसे कुछ जिक्र हुई इस बारे में? अमिताभ जी ने कुछ देखा? जो भी वो पार्टी में देखे थे बस उतना ही। फिल्म पोस्टर पर लिखा है दाऊद रिटायर हो गए, ये सारी चीज़ें क्या मानते हैं आप? आपको लगता है डायरेक्ट नाम लेना थोड़ा सा रिस्क था, और कहीं ना कहीं क्या एक पॉइंट है कि ये एक कैरेक्टर, फिल्म में एक कैरेक्टर का जो मानना है, सो वो सोचता है कि अगर ऑलवेज एक एलिगेशन है मीडिया में लिखी जाती है, लेकिन सच बात ये है कि बहुत से सारे डॉन कई सालों से कुछ करने रहे, जो भी उनका उनका रीजंस है, वो दूसरा बात है। 21 को एक स्टोरी आया था, दाऊद इज इनएक्टिव। अगर लास्ट केस अगर आप दाऊद की छोड़ दिया तो 93 में लास्ट केस में उनका एक्यूज्ड एक है, लेकिन अगर वो क्राइम छोड़ दिया तो बाकी लेजिटिमेट बिजनेस में गया, या तो जो भी रीज़न हो सकता है, मुझे पता नहीं, नो। लेकिन स्टोरी के अंदर एक बंदा ये सोचता है कि इसलिए कि पुराने सबसे बड़े डॉन आजकल कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, तो मैं शायद उनमें से थोड़ा सीख कर मैं एक नया गैंग बनाऊँगा, ये अपना सोच है। So that is where the whole thing. आप क्या सोचते हैं, क्या सच में दाऊद रिटायर हो चुका है? बिकॉज हाल ही में किसी मैच फिक्सिंग में दाऊद का नाम आ रहा था। नाम एक्यूजेशन ऑफ ए मैन, कोई भी होता है तो पुलिस में एक्यूजेशन होता है, एक्यूजेशन। और दूसरी बात है कि जिस तरह की क्राइम से आप जुड़ रहे हैं, स्मॉल थिंग्स देर आर सर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। अगर मैं 20 साल से मैं कोई फिल्म नहीं बनाया तो लोग बोलेंगे कि मैं रिटायर हो गया, लेकिन अगर मेरे में काबिलियत है, होगा या नहीं होगा वो दूसरी बात है, लेकिन लोग तो ये कहेंगे।
सो ये एक कैरेक्टर का सोच है। ओके, जब हम आपसे बात करते हैं, राम गोपाल वर्मा की बात करते हैं और करण जौहर का नाम ना है, आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल। जब भी सत्या 2 या 2611 इस टाइप की आपकी फिल्म आती हैं तो हमेशा हम लोग ट्विटर वॉर देखते हैं आपके और उनके बीच। क्या रीज़न क्या होता है कि फिल्म रिलीज? पहली बात ये है कि मैं करण को कभी मेरी पूरी लाइफ में एक नेगेटिव कमेंट नहीं दिया आज तक। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये, जो भी मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया और मीडिया ने उसको उल्टा घुमा फिरा के दे मेड दैट समथिंग, सो उसके बारे में बात करने का कोई मीन देयर इज नो पॉइंट। ओके, एक बार आपने बहुत पहले कहा था कि जब करण की कुछ होता है आई थी और मेरी सत्या आई थी और तब से करण काफ़ी ऊपर और गए, मैं नीचे आ गया। सो व्हाट इज आई मीन बट दैट इज द रीजन, यू कैन सी द फैक्ट एवरीवेयर। ओके, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो हैं एक दूसरे की फिल्म में एक्ट करते हैं। कभी मौका हम देख सकते हैं कि करण आपकी फिल्म में कभी एक्टिंग करते हुए नजर आया, या आप करण की फिल्म में अगर ऑफर मिला तो? इसी कोई भी कास्टिंग रोल के हिसाब से और सूटेबिलिटी के हिसाब से होती है। एट द एंड ऑफ द डे मेरे पिक्चर में कभी ऐसा है, मैं समझो अगर करण को इंटरेस्ट है मैं करण को अप्रोच करूँगा उस वक्त, बिकॉज मेरा काम है डायरेक्टर टू कास्ट एन एक्टर वो थिंक सूट्स द रोल, और एक्टर का इंटरेस्ट है वो करने का नहीं करने का। दैट हैपन्स ऑन ए म्यूचुअल थिंग एट द पॉइंट ऑफ टाइम अगर आए तो। और अगर आपको करण ऑफर देते हैं तो इस तरह का सेम थिंग यू विल डू? या ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो इंडस्ट्री को एक तरह से कहा जा रहा है कि रूल्स कर रहे हैं खान से नॉल, क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स आप उनके साथ भी लॉन्च करने की सोच? मैं कभी भी मेरी करियर में एक एक्टर को सोच के मैंने कभी फिल्म नहीं बनाया। सो दैट या 1000 बार मैं क्वेश्चन भी सेम आंसर दिया हूँ। तो नए और टारगेट्स क्या? आई मीन आप हमने देखा है कभी हमेशा आप रियल स्टोरी उठाते हैं जो रियल लाइफ से इंस्पायर हो। कुछ नया आपके टारगेट पे है जो आपने सोचा हो जैसे नेक्स्ट? नो, आई वांट टू मेक ए लव स्टोरी और आल्सो आई एम थिंकिंग आई एम मेकिंग ए मार्शल आर्ट फिल्म। इसके अलावा एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आजकल जो फिल्में जो प्रॉफिट शेयरिंग, तो एक्ट्रेसेस का ये कहना है कि हमें भी प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए, या फिल्म के हिट या बॉक्स ऑफिस हिट देखकर वो लोग भी अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? पहली बात ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग जब होता है तब किसका नाम पे बिकता है वो फिल्म, तो इसीलिए हीरो को प्रॉफिट शेयर होनी चाहिए, इसलिए कि हीरो के नाम पे तो पिक्चर सेल होती है। सो इट नेवर गेट्स सोल्ड ऑन एनीबॉडी एल्सेस नेम, सो नोबडी कैन रियली आस्क फॉर दैट। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। कैमरामैन परेश और कैलाश के साथ चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।